नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज विधि से जुड़ी हुई मैं एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। ये खबर जो कमजोर वर्ग है या जो न्यायालय में नहीं पहुंच पाता है, उसको थोड़ा सी कोई हिम्मत जुटाने की बात है। और उसके बाद कहा जाता है ना, जिसकी लाठी है। अब भारतीय लोकतंत्र में, न्यायपालिका में ऐसा कुछ नहीं होता। न्याय सबके लिए बराबर होता है। इस समय इस दौर में एक प्रचलन बन चुका है कि किसी का जो सत्ता में पावर में है या बाहुबल है या जिसके पास संसाधन ज्यादा होता है, तो जो शरण का अधिकार है व्यक्ति का, तो लोग या वो किसी आवासीय जमीन में रह रहा है या स्वयं संक्रमणी भूमि में रह रहा है या उसका कोई मतलब कि सरकारी जमीन में ही रह रहा है, तो लोग इसमें उत्तर प्रदेश में एक ऐसी हवा चली है कि कोई सरकारी जमीन में रह रहा है, उसके पास कुछ रहने की व्यवस्थाएं नहीं है या उनसे जिनको बन नहीं पा रही है, तो लोग उस पर जो कि धारा 67 की कार्रवाई कराकर उसको बेदखल कर रहे हैं ग्राम पंचायत की भूमि से। तो इसी प्रकार का एक प्रकरण था जो 2023 में डिसीजन हुआ था। इसमें हुआ ये था कि एक पार्टी थी जो बहुत दबंग हुआ करती थी और एक पार्टी थी जो बहुत कमजोर थी। और जो दबंग पार्टी थी वो तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और इसी प्रकार से धन बल से अपने जो कि सामने वाली पार्टी को ग्राम पंचायत की भूमि थी और उसको खाली करा दिया गया। और इस सब प्रक्रिया के दौरान, वैसे तो आप ग्राम पंचायत की भूमि को अवैध तरीके से कब्जा नहीं कर सकते या उसको यूज नहीं कर सकते जब तक कि ग्राम पंचायत आपको अनुमति न दे या आपके हक में उसे पट्टा विलेख न बनाए, पट्टा न दे। तो हुआ यह था कि पुलिस प्रशासन और लोगों की मदद लेकर लोग दबंगई पूर्वक उसको बेदखल कर दिया गया और विधिक प्रक्रियाओं को फॉलो नहीं किया गया। इसके बाद जो सामने वाली पार्टी थी वो जो कि रीट याचिका एक लेकर गई, रीट याचिका गई माननीय उच्चतम न्यायालय हाईकोर्ट इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला एक है, मैं आपको उसकी कॉपी आपको दिखाऊंगा। एक फैसला है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में माननीय जे मुनि साहब, न्यायमूर्ति माननीय जे मुनि साहब ने कहा कि शरण का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। और ये फैसला है भूरंगी एंड इनदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी एंड इनदर का। इसमें इसमें हुआ था कि बेदखली का मामला था और इसको जो प्रक्रियाओं को फॉलो न करते हुए अधिकारियों से मिलकर लोगों ने उसको बेदखल कर दिया, जो कि उसके रहने और खाने पीने की व्यवस्थाएं, जो भी उसका व्यवस्थाएं थी, वो जो है कि डगमगा गई, एक तरीके से डगमगा गई। तो ये याचिका जब माननीय उच्चतम न्यायालय में हुई तो न्यायालय ने यह कहा कि सरल का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और विधि के सम्यक प्रक्रिया को फॉलो किए बिना यदि आप किसी के आवास को, किसी के घर को या किसी कब्जा को आप हटाते हैं तो आप उसके लिए दंड के भोगी हैं। और इसमें 2-2 लाख रुपए पेनाल्टी विपक्ष पार्टी से और जो लोग वहां पर उसको मतलब कि अवैध तरीके से खाली कराए लोगों से कंपेंसेशन दिया गया। तो दोस्तों देख लीजिए, न्याय सबके लिए है और सभी लोग, बस ये है कि आप अपने हिस्से की लड़ाई लड़ते रहिए। मानव जीवन में परेशानियां आती हैं और सरकारें हैं, और जो लोग सरकार में होते हैं या जो लोग धन बल से मजबूत होते हैं, संसाधनों से मजबूत होते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन आप न्यायालय पर विश्वास बनाए रखिए, न्यायालय में आप जाएंगे तभी न्याय पाएंगे। यदि इस मैटर में जो भी पार्टी थी वो उपस्थित नहीं हो पाती या वो विरोध नहीं करती या वहां पर नहीं जाती है, साफ होकर बैठ जाती, तो इससे होता क्या कि एक नजीर बन जाता कि कोई भी कहीं जाता और बेदखल करवा सकता है। लेकिन ये फैसला आने से ये प्रमाणित होता है कि आप अवैध तरीके से, आप चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे आप जो भी हो, किसी को बेदखल नहीं कर सकते। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करिए।